नमस्कारम। आज मैं बताऊंगा अभ्रक भस्म के बारे में कि कैसे अभ्रक भस्म बहुत सारी बीमारियों में काम आती है। सारी बीमारियों के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वेरिकोज वेन्स में ये अभ्रक भस्म कैसे यूज़ करनी है और नसों की कमजोरी या पूरे नर्वस सिस्टम की कमजोरी में कैसे यूज़ करनी है, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कैसे यूज़ करनी है, बल बढ़ाने के लिए, वीर्य बढ़ाने के लिए कैसे यूज़ करनी है, स्किन प्रॉब्लम्स में अगर जल्दी लाभ लेना चाहते हो तो कैसे यूज़ करना है इस अभ्रक को, क्योंकि ये जल्दी लाभ देने में हेल्प करती है। स्टमक की रिलेटेड प्रॉब्लम्स में इसको कैसे यूज़ करना है, ये सब बातें मैं कवर करूँगा। एक बात कह देना चाहता हूँ, कई बार हमें लगता है ये अभ्रक भस्म के बारे में बात करने वाले हैं या फलानी जड़ी बूटी के बारे में बात करने वाले हैं, मेरे को ये प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरे काम की नहीं है। ऐसा ना सोचा करें। आप ज़रूर कोशिश करके वीडियोज़ को देखें ताकि आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़े, क्योंकि कई बार हमें कोई चीज़ सुनी हुई कहाँ की कहाँ काम आ जाती है। ये कहना बहुत कठिन है कि कब कौन सी चीज़ काम आ जाए, और कम से कम और कुछ ना सही हमें हमारे कल्चर के बारे में पता चलेगा कि ये भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। क्योंकि मुझे पता है कि अभ्रक भस्म अगर सही ढंग से दी जाए तो ड्रिप लगवाते हैं जो खून की, उससे जो खून चढ़ाया जाता है उससे भी जल्दी ये लाभ करती है, बशर्ते ये प्योर फॉर्म में मिले। तो आपको प्योर फॉर्म में कैसे, कहाँ से मिलेगी, क्या पहचान है, ये सब बताऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं अभ्रक होती क्या है। अभ्रक दरअसल एक खनिज है। जैसे चूना निकलता है खानों से, लोहा निकलता है खानों से, बॉक्साइट निकलता है जिससे आप एल्यूमिनियम बनाते हैं, वो ऐसे ही अभ्रक निकलता है। इसको माइका बोल देते हैं इंग्लिश में। बनता कैसे है? ज्वालामुखी खोलते हैं ज़मीन के अंदर, हाई प्रेशर, पहाड़ों की वजन की वजह से अंदर प्रेशर हो जाता है, आग अंदर गर्मी की वजह से आग पैदा होती, उससे जो फिर पत्थर खोलते हैं, अग्नि जलती है सालों तक, फिर वो फूटता है, फिर उसके जो लावा या दरारों में, मिट्टी की दरारों में जो जम जाता है वो लावा सूख जाता है, फिर ठंडा हो जाता है, तो उसमें अलग तरह का एक लावा ही है, समझ लो, आप कह लो कि ये अभ्रक है, खनिज है। अभ्रक के बारे में बता दिया। इंडिया 80% अभ्रक जो है ना हमारे यूज़ में जो आता है उसमें इंडिया 80% पूरा कर देता है, इतना अभ्रक इंडिया में है। बाकी थोड़े बहुत आसपास के देशों में भी निकलता है ये, लेकिन इसको हम आयुर्वेद में यूज़ ज़्यादा करते हैं। हालांकि ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी यूज़ होता है, क्योंकि इसमें से करंट पास नहीं होता, तो फिर जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो करंट आगे पास ना करवाए तो वहाँ वहाँ अभ्रक यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में। लेकिन आयुर्वेद में इसको यूज़ करते हैं भस्म बना के। ये वात पित्त कफ तीनों रोगों में काम आता है, बशर्ते आपको देने का ढंग सब में अलग अलग रखना है। एक औषधि बता दी कि ये 100 काम करेगी और आपने खा ली और आपने कहा मेरे तो 2 ही काम किए या मेरे को किए ही नहीं, उसका कारण ये भी होता है कई बार कि आपने लेने का ढंग अलग रखना है। हर प्रॉब्लम के लिए एक जैसा ढंग नहीं चलेगा। तो ये था अभ्रक की जनरल बातें। इसको महारस भी कहते हैं, यानी कि ये बहुत इसकी महिमा है आयुर्वेद में। और इस भस्म को हम बाज़ार से जब लेने जाएंगे तो आपको बोलेगा कि वो अभ्रक भस्म दे रहा है, ये नॉर्मल है। ये अभ्रक भस्म 100 पुटी है या 100 पुटी है। ये अभ्रक भस्म 1000 पुटी है, यानी 1000 पुटी है। ये अभ्रक भस्म जो है ये निश्चंद्र है। आपको पता कैसे चलेगा कि ये क्या दे रहा है? मुझे, मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, तभी किसी बीमारी में कोई चीज़ यूज़ करने का मज़ा आएगा। दरअसल इस भस्म को या इस अभ्रक को पहले हम जड़ी बूटियों के रस में घोटते हैं। एक बार जड़ी बूटी के रस में घोटा, फिर सुखा, गोल गोल करके सुखा लेते हैं, सूख गया वो, फिर एक और जड़ी बूटी के रस में घोटते हैं। ऐसे 10 बार जब घोट करके जड़ी बूटी के रस में सुखा लिया तो फिर 10वीं बार उसको आग में पकाया। तो ये आग में जैसे मिट्टी के बर्तन में रख के उसको उपलों के अंदर जला के पका दिया। वो जब आग ठंडी हो जाए फिर उसके बाद अपने आप ठंडी हो, आपने नहीं ठंडी करनी, तो उसमें से जो भस्म निकलेगी वो, ठीक है, हम उसको 10 पुटी भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने 10 बार घोटा है और 1 बार अग्नि दी है, तो ये 10 पुटी हो गई। ऐसे ही अगर 100 बार अग्नि देंगे, यानी 1000 बार घोटा और 100 बार अग्नि दी, तो वो 1000 पुटी भस्म हो गई। तो ये जितनी ज़्यादा अग्नि लगती जाएगी उसको, उतनी ही वो फाइन होती जाएगी, उतनी ही वो ज़्यादा हल्की होती जाएगी पचने में। वो आपके अंदर की डाइजेशन को यूज़ ही नहीं करेगी पचने के लिए, अपने आप ही पच जाएगी, इतनी हल्की हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर पहले अग्नि लगा दी है। तो इस तरह से ये अभ्रक भस्म तैयार होती है। ये डिफ़िकल्ट है बहुत, 12 घंटे तक एक बार को घोटना होता है जड़ी बूटी को, फिर जाके वो सुखाना है, फिर अगले दिन 12 घंटे घोटना है, फिर सुखाना है। ऐसे 10 बार घोटा, फिर 1 बार अग्नि दी, तो वो 10 पुटी हो गई। तो ये चीज़ आसान भी नहीं है। हमारी प्राचीन फार्मेसियाँ इसको कर रही हैं, जो एडवर्टाइजमेंट पे नहीं, क्वालिटी पे फोकस करती हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां भी बनाती हैं और हम आश्रम में इसको लेके यूज़ भी करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब बात कर लेते हैं इसको
हमने यूज़ कैसे करना है किस प्रॉब्लम में। आपने एक बात तो तय है, आपको मैंने बोला जैसे कि अभ्रक भस्म प्लेन मिलेगी, उसको बोल देते हैं अभ्रक भस्म प्लेन, या अभ्रक भस्म मिलेगी निश्चंद्र। निश्चंद्र का मतलब ये होता है कि जो पॉलिश वाली या ऐसे चमकदार ना दिखाई दे, क्योंकि भस्म की असली पहचान यही है कि वो डल दिखाई देनी चाहिए, चमकदार ना दिखाई दे। अगर वो डल है तभी सही तरह से पकी है, अगर वो चमकदार दिख रही तो समझ लो पकी नहीं है अच्छी तरह से। अगर आप उसको खाओगे तो अंदर से मांस छिल देगी, इतनी तिखी होती वो। इसलिए निश्चंद्र लेनी है, मीन्स उस पर लिखा हो ना हो लेकिन डल होनी चाहिए। एक भस्म की निशानी होती है, उसको पकड़ के ऐसे लगाओगे तो रेखाओं में फंस जाएगी, इतनी फाइन होती है। फिर इसको एक चुटकी पानी में डाल के घोल लो, कभी नीचे नहीं बैठेगी। जो लोग डरते हैं ना कि मैं अगर लूँगा इसमें आयरन है, इसमें मैग्नीशियम है, कहीं मेरे पैरों में नीचे ही ना बैठ जाए भस्म, जाके नसों में नीचे ना बैठ जाए, ऐसे भारी हो, वो तब होता है जब किसी को बनानी नहीं आती, कोई कंपनी बस ऐसे ही बना के लेबल लगा के दे रही है, कोई फलाना इधर उधर का कोई ऐसे अनजान व्यक्ति आपको बना के दे रहा है। ये तो अनजान लोगों का काम ही नहीं है, आप घर में भी नहीं बना सकते इसको, ये बात ऐसी है। तो ये तो आपको बहुत रिलायबल जो फार्मेसीज़ हैं पुरानी उन पे, या जो भी नई भी है लेकिन अगर वो नॉर्म्स को फॉलो कर रही है तो उससे आपको लेना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसको यूज़ करने की। सबसे पहले बताऊंगा, अगर आपको कुमार आसव आप लेते हैं या खादरा रिष्ट लेते हैं, जो कि कुमार आसव पेट के लिए है, आपको पता है मैंने इसका वीडियो बनाया है। खादरा अरिष्ट स्किन प्रॉब्लम के लिए कई बार प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और ये अरिष्ट आसव असर तो करते हैं, लेकिन आप कहते हैं जी मैं रिलीफ फील कर रहा हूँ, क्योर नहीं फील कर रहा। उस स्थिति में अगर आप एक एक रत्ती, अगर आपका स्टेमिना डाइजेशन अच्छी है तो, या यूँ कह दो कि आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप 2-2 रत्ती भी ले सकते हैं। रत्ती होती है 125 मिलीग्राम की। अब आप देख लो, अगर आपको 2 रत्ती लेना तो 250 मिलीग्राम, ग्राम का चौथा हिस्सा सुबह और शाम उसी अरिष्ट या आसव में मिलाओ, जितना आप पीना चाहते हो, पानी पूनी जो भी आपने उसमें अनुपान डालना बाकी का डाला और पी जाओ खाने के बाद। तो वो खाद्य अरिष्ट स्किन प्रॉब्लम के कुष्ठ तक की प्रॉब्लम्स ठीक कर देगा अगर आपने इसको साथ में डाल दिया। और वही कुमार आसव जो कभी लगता है कि कम असर कर रहा है, कर तो रहा है, वो बहुत तेज़ असर करने लग जाता है। ऐसे ही अगर आपको बल बढ़ाना है, शरीर में ताकत बढ़ानी है, वीर्य बढ़ाना है, तो आप इसको कोई अश्वगंधा चूर्ण के साथ, जैसे मैंने आयुर्वेद में सीखा है कि कई बार हम किलों के हिसाब से चूर्ण खिला देते हैं पेशेंट को, तो वो इतना असर नहीं करता, ये ग्रामों में असर कर जाएगा। अगर आपने मान लो 1 चम्मच अश्वगंधा खाना है तो 1 रत्ती उसमें आप अभ्रक भस्म डाल लो, फिर आप उसको दूध से लो, तो आप देखोगे अश्वगंधा ने सुबह कितना तेज असर किया। इसी तरह हम अलग अलग औषधियों के साथ इसका अनुपान कराते हैं कि जैसे मान लो किसी को वेरिकोज वेन हो गई है तो उसको हम क्या करते हैं कि, या कोई और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो गई है, स्नायु मंडल की कोई भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, वीकनेस या नसों का कमज़ोर होना, कहीं की भी नसें हो, तो उसमें आप मकर ध्वज, सिद्ध मकर ध्वज मिलता है, आधी रत्ती ले लो उसकी। आधी रत्ती का मतलब है 125 मिलीग्राम का भी आधा, उतनी मात्रा में वो सिद्ध मकर ध्वज ले लो और 1 रत्ती ले लो अभ्रक भस्म। इन दोनों को मिक्स करके और आप शहद से या मलाई से इसको चाट लो, मक्खन से भी चाट सकते हो, जैसा किसी का प्रकृति है। कफ वाला है शहद से चाट ले, पित्त वाला है मलाई या मक्खन से चाट ले, और वात वाला है तो घी से भी चाट सकता है, मलाई से भी चाट सकता है। इस तरह से अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं, आप बोलेंगे इसको जो मलाई से चाटने को बोला खाली पेट लेना है खाने के बाद, सुबह खाली पेट खा के फिर घंटा कुछ नहीं लेना, और जो आसव वरिष्ठ के साथ डाल के लेनी थी वो खाने के बाद, चूर्ण में डाल के जब बोली वो रात को सोते वक्त। ऐसे ही अगर किसी की नेत्र ज्योति नहीं बढ़ रही तो क्या करो, हरड़ ले लो, हरड़ का बीज निकाल दो, और बीज निकला हुआ हरड़ का छिलका कितना 100 ग्राम, बीज नहीं यूज़ करने। बहेड़ा ले लो 200 ग्राम, उसके भी बीज निकाल के 200 ग्राम लेना, बाहर का छिलका। ऐसे ही आंवला के बीज निकाल दो और वो सूखा आंवला ले लो 300 ग्राम, हरड़ 100, बहेड़ा 200, आंवला 300, बीज किसी का नहीं, पाउडर कर लो। ये बन गया त्रिफला रसायन। इस त्रिफला रसायन का 1 चम्मच चूर्ण ले लो, उसमें आप 1 रत्ती अभ्रक भस्म डाल लो और फिर उसको आप शहद से चाट लो सुबह खाली पेट, फिर घंटा कुछ ना लो, या फिर रात को भी शहद से चाट के ले सकते हैं। जब आपको लगे कि मेरे को पच जाती जल्दी तब ले लो, सुबह या रात। कुछ ही हफ्तों में आप देखोगे नेत्र ज्योति तेज़ बहुत जल्दी से बढ़ती है, इतना तेज कर देता उस जड़ी बूटियों का, उन औषधियों का भी असर। ये था अभ्रक भस्म। अब बात कर लेते हैं अभ्रक भस्म कौन सी लेनी है, जो मार्केट में कई तरह की आती है। तो मैं आपको बता दूं, जो सबसे ऊपर की किस्म है, थोड़ी महंगी भी होती है, उसको बोलते हैं अभ्रक भस्म
सहस्रपुटी। सहस्रपुटी का मतलब है कि 1000 बार उसको अलग अलग जड़ी बूटियों के रस में घोट करके सुखा के 100 बार उसको अग्नि दी गई है। तो ये छोटी बात नहीं है, 1000 बार घोटना, 100 बार आग में रखना। तो ये सहस्रपुटी अगर अभ्रक आपको मिल जाए, ये तिखे लाल रंग की, सुर्ख रंग की होगी और 100 बार घोटने में 63 जड़ी बूटियों का रस यूज़ होता है, 63। ये जड़ी बूटियों का रस का भी बेनिफिट उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो इतना डेप्थ में आप कोई भी इंजेक्शन भी अगर आप आज के टाइम पे बनाते हो तो नहीं बन सकता। और मुझे लगता है कि अगर एलोपैथ वाले इतनी अगर उनकी डेप्थ में कोई किसी चीज़ को बनाने का प्रोसीजर हो तो वो आपसे 1 लाख रुपये मांग लें, उनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उन्होंने कहना कि ये ऐसे बनी ऐसे बनी। हमारा आयुर्वेद की जो प्राचीन फार्मेसी हैं बेचारे बना बना के भी सस्ता बेच रहे हैं, फिर भी लोग कहते हैं गंदी चीज़ें हैं, इनको ना खाया करो, ये पता नहीं इनका क्या होता है, इनमें क्या होता है, ऐसे लोग बातें करते हैं। पहले समझो चीज़ को, वो है क्या। मैं वीडियो बना रहा हूँ उन वैद्यों के लिए, उन लोगों के लिए जो आयुर्वेद से प्रेम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके अंदर एक थोड़ा जोश आए, अपनी हम संस्कृति के प्रति थोड़ा एनर्जाइज फील करें, अपने आप को प्राउड फील करें। तो ये मैंने लेने के ढंग कुछ बताए, कुछ और हैं जो मैं अपनी वेबसाइट पे जल्द ही आर्टिकल पोस्ट कर दूंगा, नीचे उसका कमेंट में आपको मैं लिंक भी दे दूंगा, आप वो आर्टिकल पढ़ना, उसमें आपको अलग अलग बीमारी में अलग अलग तरह से लेने के ढंग बताए होंगे। तो ये अभ्रक भस्म को मैंने यूज़ करना सिखाया, आपको बोल दिया कि कैसे इसको लेना। एक आती है इसमें 100 पुटी, थोड़ी सस्ती होती, 100 पुटी भी यूज़ कर सकते हैं आप, 100 पुटी लिखा होगा उस पर। अगर किसी पे कुछ नहीं लिखा तो समझ लो वो 10 पुटी है, यानी कि 7 से 10 बार उसको अग्नि दी गई है। और एक आती है निश्चंद्र। निश्चंद्र भी नॉर्मल भस्म है अभ्रक की, लेकिन उसका मतलब है, निश्चंद्र का मतलब है कि बिल्कुल ये डल है, चमकदार नहीं है, आप इसको आराम से निश्चिंत होकर ले सकते हैं। वो भी सस्ती होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट पे जाते जाते एक टिप देता हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि जिसमें ब्लड चढ़ाना पड़ता है, कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है ब्लड 5 रह जाता है, 4 रह जाता है, उस कंडीशन में क्या करें, आप 2 रत्ती गिलोय का सत्व ले लें। 2 रत्ती से आप समझ गए होंगे 250 मिलीग्राम। 2 रत्ती गिलोय का सत्व लेके उसमें आप 2 रत्ती ही अभ्रक भस्म डाल लें। सहस्रपुटी मिल जाए सहस्रपुटी, 100 पुटी मिल जाए 100 पुटी, मिक्स करके उसको अच्छी तरह से आप चाहे शहद के साथ चटा दें, चाहे पानी के साथ दे दें, किसी भी चीज़ के साथ दे दें। सुबह शाम खाने के आधे घंटे बाद आप मिश्री भी मिला के उसको चाट सकते हैं पानी के साथ। आप देखेंगे कि कुछ ही घंटों में ब्लड बनना शुरू हो जाता है तेज, और क्योंकि ये जल्द असर करती हैं, और कुछ ही दिनों में पूरी बॉडी में कमजोरी और ब्लड पूरा हो जाता है। ये है अभ्रक भस्म। और अभ्रक भस्म में और भी डिटेल में अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट nityanandamshri.com पे जाएं और मेरे द्वारा लिखे हुए अभ्रक भस्म के सारे आर्टिकल्स पढ़ें, ताकि आपको इसके बारे में और डिटेल में जानकारी मिल सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको नहीं थी, क्या क्या चीज़ें आपको पहले ही पता थी, क्या क्या चीज़ें नहीं समझ आई, सब कुछ मेरे साथ नीचे आप शेयर करें। मैं आने वाले समय में उन सब चीज़ों पे काम करूँगा, ताकि जो कमी इस वीडियो में रह गई कुछ बताने में, कुछ बोलने में, वो अगली बार की वीडियो में ना जाए। ये आप सबकी जिम्मेदारी में आप सबसे ये उम्मीद रखता हूँ, आप अगर इसको कर पाएँ तो। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कारम।